हाँ, आत्मा ही अपना दोस्त और मित्र नहीं, आपका ज्ञान ही आपका दोस्त और मित्र है। आत्मा तो न्यूट्रल है, लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान है वही आपका ज्ञान और अज्ञान वही आपके दोस्त है, वही आपके दुश्मन है। वही आपको डुबाते हैं, वही आपको बाहर लेके जाएंगे, आपकी अधोगति में से उद्वगति में लेके जाएंगे। जब आपका अज्ञान समाप्त हो जाएगा तो आप उद्वगति में जाएंगे, अज्ञान बढ़ जाएगा तो आप अधोगति में जाएंगे। तो आपने ध्यान किस पे लगाया, आपने फोकस किस पे लगाया, आप क्यों लगाना चाहते हैं, इसके पीछे फिर आनंद आ गया कि वो आत्मा का आनंद जो अंदरूनी आनंद है, अंदर की खुशी, परम आनंद है। अगर आपने सत्य की ओर ज्ञान लगाया, आत्मा पे अपना ध्यान लगाया, आत्मा को जागृत करने में पुरुषार्थ लगाया, अंदर से आत्मा के प्रकाश को जगाने में, आत्मा के परम प्रकाश परम लाइट को जगाने में अगर आपने फोकस लगाया, ध्यान लगाया, तो परम आनंद बाहर आएगा। और आपने नेगेटिव विचारों के ऊपर फोकस लगाया, अरे वो जा रहे उसको 2 पत्थर मार दूं मजा आ जाएगा, 2 गालियां बोल दूं इसे मजा आ जाएगा, आपने उस पर फोकस लगाया, उस पर ध्यान लगाया, तो वो भी बढ़ जाएगा। जिस पे लगाओगे वो बढ़ेगा। तो वो अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान वाला डायलॉग, वो कहां से आया, हमारे ही अंदर से आया। हम उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं। ज्ञानी है वो आत्मज्ञान में जा रहा है, परम आनंद में जा रहा है। अज्ञानी जो है वो स्थूल चीजों में जा रहा है, वो स्थूल चीजों में मजे ले रहा है। ठीक है, तो उसने अपने, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आत्मा का भी एक आनंद है, आत्मज्ञान का भी एक आनंद है, परम आनंद भी है, उसने कभी टेस्ट नहीं किया। उसने टेस्ट किया है सिगरेट का, शराब का, खाने पीने और ऐसी चीजों का, तो उसको लगता है कि शायद इसी में। आज मैं हैरान हो रहा था कि इस कोरोना के टाइम में भी साउथ इंडिया में एक ऐसा न्यूज़ था कि वो वहाँ की बिरयानी खाने के लिए लोग 2 घंटे के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। यस, तो कमाल है ना, ये जवान का चटका 2-2 घंटे लाइन में लगाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या चाहते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन हम चाहते क्या है, हमारा आनंद कौन सा आनंद है, आत्मा का आनंद से आप जी रहे हो, है जी, आत्मा के आनंद से आप जी रहे हो, या स्थूल चीजों के आनंद से जी रहे हो। कमाल की बात है। तो क्या आप चाहते हो और क्यों चाहते हो, आत्मा के आनंद को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, है ना। यस, तो क्यों, ऐसा क्यों, है ना। तो ये हमारे अंदर का शैतान, उसके अपने अंदर की शैतानियत को खत्म करो। कहता ना तेरा दिमाग शैतान बन गया है, तो बिल्कुल सच बात है। आपने उसको शैतान बनाने में पूरा पुरुषार्थ किया है, अच्छी तरह, है ना, पूरा पुरुषार्थ किया, दिन रात उसके बारे में सोचा, दिन रात उसे बल दिया, पूरा आत्मा की शक्ति को निकाल निकाल के, ले बेटा और बढ़ा तू अपने, है ना, और तू बढ़ा अपनी बुराइयों को और बढ़ा, है ना। जितना बढ़ाओगे वो बढ़ेगा, जितना खाओगे, है ना, इतनी तृष्णा और बढ़ेगी, जितना पियोगे उतना और बढ़ोगे, जितने सुट्टे लगाओगे और बढ़ेगा। एक पियोगे तो 10 खाने की इच्छा होगी, है ना, 10 पीने की इच्छा होगी। मतलब यह है कि शरीर का आनंद सीमित है, लिमिटेड है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं है, पर उसी को सब कुछ मान लेना महान अज्ञानता है ना। तो यही है अज्ञानी और ज्ञानी आत्मा का अंतर। इंद्रियों का सुख जो है वो लिप्त, मनुष्य तो उसी में लिप्त है ना। तो ये इंद्रियों के सुख से ऊपर उठिए, उस आत्मा के सुख में आइए। जब आप ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान एक ऐसा परम आनंद है, परम नशा है कि वो आपको इतनी खुशी में ले जाता है, अंदर की खुशी मिलती है, अंदर का आनंद, परम आनंद। तो ये सत्य है, ये परम सत्य है। तो ये आपको खूब आगे बढ़ाएगा। आप आत्मा के आनंद की ओर जाइए, आत्मा स्वरूप के आनंद में जाइए, आप एक जागृति में जाइए, परम जागृति में अपने अस्तित्व को जान लीजिए, है ना, तभी आपको परम आनंद आएगा। और ये शैतान तो 1 मिनट में भाग जाएगा। आपका परम प्रकाश का स्वरूप देखेगा तो आपके अंदर के एक एक सेल के अंदर की सभी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, बुरे विचार खत्म हो जाएंगे, और आप वही परम लाइट, परम प्रकाश के स्वरूप को धारण कर लेंगे। तो यही जागृतता है। मैं कौन हूं उसको दिमाग में एकदम अंदर तक, गहराई तक डाल देना। मैं वही हूं, परम प्रकाश, परम लाइट। मेरा अस्तित्व परम प्रकाश का है, परम लाइट का है, दिव्य प्रकाश का मेरा अस्तित्व है। ठीक है, और मैं वही हूं, वही हूं, वही हूं। मैं ना ही कोई जीव हूं, ना ही मैं 84 लाख योनि में फंसने वाली आत्मा हूं, ना ही मैं गधा, बिल्ली और कुत्ता बनने वाला हूं, ना मैं था, ना मैं हूं, और ना ही मैं बनूंगा। ठीक है, ये आप अपने आप को ज्ञान से ही पहचान, अपने दिव्य स्वरूप को जानिए। बापू जी ने सबको बताया ना कि तुम बेहद की परम 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 महान आत्माएं हो। तो ये दिव्य ज्ञान से पता चला, बेहद के ज्ञान से पता चला, बेहद के ज्ञान से आपको आइडेंटिटी पता चली। नहीं तो आपकी विकृति देख के लोग कहेंगे देखो शैतान आ गया, है ना। तो खैर, ये इससे हमें आगे बढ़ना है। शैतान का कोई भी विचार भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए आए हैं। कोई जन्म से स्पिरिचुअल कैसे हो सकता है? देखो, मैंने वही आगे बताया कि पिछले जन्म की जर्नी हमारी जहाँ रुकी थी वही जर्नी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब मैं छोटे बच्चे, मतलब 18, 19, 20 साल के बच्चे जब मुझे कॉल करते हैं, जब उनसे बात होती है, मैं उनको सुन के हैरान हो जाता हूँ कि इतना छोटे बच्चे, मतलब इतनी सोच, इतना नॉलेज, इतनी अवेयरनेस, इतना ज्ञान, वाह, अमेजिंग। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे, मतलब उनकी पुरानी जर्नी कितनी अच्छी रही होगी,
उनको इसी उम्र में आप उनको ये ज्ञान होने लगा, इसी उम्र में वो जागृत होने लगे। जिस उम्र में बच्चे बिगड़ते हैं उस उम्र में ये लोग जागृत हो रहे हैं। क्या बात है! क्या उनकी पिछली जर्नी कितनी सुंदर रही होगी। अगर उनका पिछला जन्म हुआ है तो कितना सुंदर रहा होगा। मैं ये जान के मुझे खुशी होती है कि इसकी पिछली जर्नी वाक़ई में बहुत अच्छी होगी। और वो ही जर्नी जब उनकी कंटिन्यू होती है, तो आज उनके संस्कार देख के, सुन के, उनकी बातें सुन के अजब-गजब लगता है कि वाक़ई में वो श्रेष्ठ आत्मा है, जागृत आत्मा है, पावरफुल आत्मा है, राइट? ये बिल्कुल सत्य है। आप कभी उन ऐसे लोगों से कभी बात करके देखें, जो छोटे बच्चे हैं, ये 18, 19, 20, 21, 22 साल के, आप उनसे बात करके देखो, आप मतलब जो ज्ञानी है उनकी बात है, बाकी तो वो शैतान के बाप है। मैं तो ज्ञानियों की बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों की तो बुद्धि का तो मुझे पता नहीं इतना, पर ज्ञानियों की बात कर रहा हूँ। बच्चे ज्ञानी भी होते हैं, छोटी उम्र के भी, बहुत सुंदर, उनकी मन, बुद्धि, संस्कार एकदम सुंदर। भले उनके जीवन में शरीर के हिसाब से हार्मोनल चेंजेस होते, बुद्धि ऊपर-नीचे होती होगी, पर ज्ञान उनके अंदर इतना सुपर्ब है कि वो ज्ञान से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। आजकल तो और भी छोटे बच्चे 10, 11, 12 साल के लोग भी, छोटे बच्चे भी जागृत हो रहे हैं, क्योंकि अब समय आ चुका है, तो जागृति तो होनी ही होनी है। बिल्कुल, तो ये समय बहुत जल्दी सबको जागृत कर रहा है। जो भी छोटे-बड़े जो जागृत होना चाहें, जो संकल्प करें, जो परमात्मा को एक बार दिल से बोले कि हे परमात्मा, मुझे अध्यात्म की जर्नी में जाना है, मुझे इस परम सत्य रास्ते पे जाना है, मुझे रास्ता दिखाइए, बस उनको रास्ता मिल जाता है, वो कहीं न कहीं से ढूँढ लेते हैं। तो ये कमाल की बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी कर्म का मोह है। यस, देखो ये भी बात सही है कि कर्म का मोह, हम कुछ भी किए बिना रह ही नहीं सकते। नहीं तो किसी ना किसी को फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, बातें करेंगे। क्यों भाई, शांति से नहीं बैठ सकते? क्यों हम आत्मज्ञान के ऊपर फ़ोकस नहीं कर सकते? हम अपनी आत्मा पे फ़ोकस नहीं कर सकते? हमारी जो जर्नी चल रही है, उसके ऊपर फ़ोकस नहीं कर सकते? अपने विचारों पे फ़ोकस नहीं कर सकते? स्व परिवर्तन पे फ़ोकस नहीं कर सकते? कैसे अपने अंदर बदलाव आएँ? कैसे मैं जीवन बदलूँ? कैसे लाइफ़स्टाइल बदलूँ? क्या हम इसमें फ़ोकस नहीं कर सकते? ज़रूरी हम नियत कर्म, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नियत कर्म ना करो, नियत कर्म करना है, ज़रूर करना है, करिए। लेकिन इसके साथ जो परचिंतन हो जाता है, दूसरों पे ध्यान चला जाता है, दूसरे लोगों के जीवन पे फ़ोकस चला जाता है। अरे वो ज्ञान नहीं सुनते, वो ये करते हैं, वो अरे भाई वो उनकी जर्नी है, वो करेंगे ही करेंगे। तुम उल्टे लटक जाओगे तो भी वो वही करेंगे, क्योंकि उनके संस्कार पूर्व जर्नी से, पूर्व कर्मों से वो रिलेटेड है। इसलिए वो अपने किए बिना रहेंगे ही नहीं, आप उल्टे लटक जाएँ तो भी वो करने ही वाले हैं। इसलिए निष्पक्ष हो जाए, उसको करने दें जो करना है। आप अपनी ड्यूटी करो, आप अपने फ़ोकस करो।